जय हिंद दोस्तों। कल हम लोगों ने जो देखा था डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम जो हम सॉल्व कर रहे थे उसमें यूज कर रहे थे डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज़। और कल मान के चलो कि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का पार्ट 1 था। आज जो हम बताने वाले वो पार्ट 2 है। कल जिसमें हम बताए थे वो हम हर एक हिसाब ये कर रहे थे कि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में बराबर कर देते थे। जैसे ही 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाता था उसका डायरेक्ट मान हो जाता था 0। ये प्रॉपर्टीज़ हम साबित कर चुके थे न्यूमेरल बेस पे। फिर उसके बाद ये भी बोले थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाता है तब भी उसका मान डायरेक्ट 0 हो जाता है। आज जो हम बतलाने वाले हैं ये कल से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। आज जो स्टार्ट करने वाले आज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आज अलग तरह का है। और हाँ, जो भी पहली बार देख रहे हैं हमेशा की तरह वही बात बोलेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट बना हुआ, आप प्लेलिस्ट जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए, ठीक है। मेरे चैनल पे ही है, कहीं और नहीं, मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, उसमें शुरू से देख लीजिए, ठीक है। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देखते हैं अच्छा खासा, लेकिन लाइक रहता है मात्र आधा से भी कम। क्या बोला जाए, चलो हम अपना काम करते हैं। आज का जो टाइप बताना है वो टाइप अलग है। कौन कौन सा क्वेश्चन है तो आप कहाँ हैं, हाँ देखिए आज जो बतलाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, कल ही की तरह आज भी बोलेंगे कि शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, धीरे 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 1-2 हिसाब जब देख लोगे तब समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं हम इसमें। ABC ये हो गया A क्यूब, B क्यूब, C क्यूब। हम आपके लिए टाइप छाट कर लाए हैं, इसमें साबित करना है। इसमें खुद कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाइए A माइनस B इंटू B माइनस C इंटू C माइनस A इंटू A प्लस B प्लस C। अगर एग्ज़ाम में कह देता है कि प्रॉपर्टीज़ का यूज करके इसको बनाइए तो कम से कम आपको एक बार भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना होगा। बिना प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किए हुए आप नहीं बना सकते। अगर एग्ज़ाम में लिख दिया है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके इसको हल करें तो एक बार भी कम से कम प्रॉपर्टी यूज तो करना पड़ेगा आपको, जैसे भी कीजिए। ये नहीं कि हर एक लाइन में प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करो, लेकिन कम से कम एक बार देखो क्या यूज करना है। अब शुरू में प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, मतलब कोई भी रो या किसी भी कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट एक 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 हो गया, तो कल का प्रॉपर्टीज अलग था जो आप कल सीखे थे। आज जो सीखने वाले वो ध्यान से देखिएगा। ये वाला हो गया कॉलम 1, ये वाला हो गया कॉलम 2, ये वाला हो गया कॉलम 3। अब फर्स्ट रो में हर एक एलिमेंट एक एक है। इस तरह के जब भी एक 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 अगर मिल जाता है तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको ये करना होता है ना कि C1 टेंड्स टू C1 या C2 जो भी आपको मन करे, ठीक है। इसमें से 2 गो के 0 बना दो, या तो एक यहाँ 0 बना दो, या तो ये दोनों 0 बना दो। मतलब पहला कॉलम वाला इसको 0 कर दो या दूसरा कॉलम वाला, किसी को भी। हम फिलहाल लिख रहे हैं C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2। इसका मतलब कल समझा चुके थे कि है क्या आखिर। एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। मतलब हम कल बता दें कि इसका मतलब क्या है। कल वाले वीडियो को देखिएगा तो आप समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या। मतलब यह है कि हम C1 के नाक नक्शा बिगाड़ दिए और C2 के बिगाड़ दिए, लेकिन कहीं भी C3 के तो जिक्र नहीं। कहेंगे है ना, इसका मतलब कल आप वीडियो नहीं देखें तब आपको ऐसा लग रहा होगा। मेन यहाँ फोकस करना होता है कि C1 और C2। C1 को बदल दिया गया, C2 को बदल दिया गया, लेकिन C3 को नहीं बदला गया। तो C3 को 1 C और C3 लिखा जाएगा। बदला किसको गया, C1 और C2 को। C1 को क्या किया गया, तो C1 को बदल दिया गया। कैसे बदल दिया गया, C1 के जगह पे लिख दिया है C1 माइनस C2। मतलब ये जो C1 देख रहे हैं ना पहला कॉलम, उसमें से C2 को घटा दिए हैं। घटा दो, एक में से एक गया, यहाँ 0। इसको भी घटा दो तो A माइनस B। इसको भी घटा दो तो A क्यूब माइनस B क्यूब। C2 को क्या किया गया, C2 देखा अब क्या लिखा गया, C2 में C3 घटा गया, तो C3 को घटा दीजिए, एक में से गया 0। इसको घटा दो B माइनस C, इसको घटा दीजिए B क्यूब माइनस C क्यूब। प्रॉपर्टीज तो हो गया अप्लाई। एलिमेंट्री ऑपरेशन के मतलब प्रॉपर्टी यूज कर चुके हैं हम। बस अब अगर आप करते हो प्रॉपर्टी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करते हो तो भी अच्छा।
अगर ज़्यादा यूज करते हो तो बहुत अच्छा। अब कॉमन ले लीजिए, टेकिंग कॉमन, फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन लेंगे, a माइनस बी फ्रॉम C1, पहले कॉलम में से a माइनस बी, या दूसरे कॉलम में से, एंड दूसरे कॉलम में से b माइनस सी फ्रॉम C2। अब हमको पता है कि कैसे लिख रहे हैं, हमारा समझ ही में नहीं आ रहा कैसे कॉमन ले रहे हैं। देखिए उसको समझाने के लिए हम बताते हैं। इसको जीरो लिख सकते हैं, जीरो मतलब जीरो को हम कह सकते हैं कि जीरो में गुना है a माइनस बी, क्योंकि जीरो में अगर a माइनस बी गुना भी कर देंगे तो वो तो जीरो हो जाएगा, तो है a माइनस बी। और यहाँ तो खैर सीधा सीधी पता चल रहा है कि a माइनस बी है, ये है इसमें, यहाँ पर a क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब पहले कॉलम में देखो तो a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी है, निकाल लिए माइनस बी। दूसरे कॉलम में जैसे जीरो है तो जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो गुने बी माइनस सी, और यहाँ तो खैर है ये है बी माइनस सी, और इसको हम लोग कह सकते हैं बी माइनस सी, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अब पता चला यहू आप नहीं समझ रहे हैं तो खैर नौमा आपका बहुत ख़राब होगा। थर्ड को कुछ नहीं करना है, एक सी क्यों, क्योंकि थर्ड में से हम कुछ नहीं किए, इसीलिए तो फर्स्ट कॉलम में से ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी निकाल लिए। सेकेंड कॉलम में से बी माइनस सी, बी माइनस सी, बी माइनस सी निकाल दिए। तो बचा कौची, ज़रा आप उस पर गौर नहीं कीजिए कि क्या बचा। थोड़ा साइड लिखते हैं क्योंकि अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, फिर भी लंबा जाएगा। बचा क्या क्या उसके बारे में सोचो। यहाँ से तो जीरो बचेगा, a माइनस बी निकाल लेंगे तो यहाँ से a बचेगा, इसमें से a माइनस बी निकाल भी देंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दूसरे कॉलम में सोचो, यहाँ तो जीरो बच गया, ऐसे भी यहाँ से वन, नीचे में से क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में बी सी। थर्ड कॉलम सही सलामत है, एक है सी है, सी क्यूब है। कॉमन लिए थे ना तो बाहर लिखना होगा, क्या कॉमन लिए थे, फर्स्ट कॉलम में से कॉमन कोची लिए हैं, ए माइनस बी, तो लिखो बाहर में ए माइनस बी। सेकेंड कॉलम में से बी माइनस सी, तो उसको लिखना होगा ना बी माइनस सी। अब नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि दिखाई नहीं देगा, हम यही लिखते हैं। अब हम हल करेंगे, पेन चेंज कर लेना, आपको दिखाई नहीं देगा, सब एक जैसा लगेगा, ब्लू कलर का। पेन को बदल लेते हैं। बाई यूजिंग, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि अब क्या यूज करेंगे। देखो अगर हम फर्स्ट रो का इस्तेमाल करते हैं तो फर्स्ट रो में जीरो लिखे के झंझट ने, क्योंकि ई लिखेंगे और इसके बगल वाला जो बच भी गया उस सबको गुना करके जीरो बन जाएगा। हम पहले बता चुके हैं दो तीन क्लास में ई भी नहीं लिखेंगे तो बचा कुछ सिर्फ एक, इसीलिए लिखेंगे बाई यूजिंग फर्स्ट रो, हम पहले रो का यूज करेंगे। बाहर जो बचल है ओकरा लिखो न भाई, ए माइनस बी, बी माइनस सी। फर्स्ट रो में जीरो लिखे के झंझट नहीं, जीरो लिखे के झंझट नहीं, क्यों नहीं, तो डेली देख रहे हैं तो फिर वही बोलेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए डायरेक्ट एक लिख देते हैं। एक के आगे कौन से चिन्ह होगा तो पता नहीं कौन से चिन्ह होगा, एक के आगे बता देते कौन से चिन्ह होगा। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट है, थर्ड कॉलम है तो चार हो गया जोड़कर, सम संख्या चिन्ह नहीं बदलेगा। आप बोले थे ना कि इसके सामने वाला रो खत्म, इसके सामने वाला कॉलम खत्म, तो तिरछा तिरछी गुना कर दो ना, ये ने गुना कर दो, माने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस में बी सी हो गया, ये वाला इन्हें गुना कर दो, लेकिन ध्यान रहे कि बीच में माइनस लगाना, तो गुना करो न, माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस ए में हो गया ए बी। देखो बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कट गया, तो बचा कौची, ए माइनस बी तो पहले से था, बी माइनस सी पहले से था, इन्हें कितना बच गया, तो इन्हें जरी समझे पड़ेगा ध्यान से। एजा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखो पहले, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक के साथ है, फिर बी सी है और ये बी है, दोनों में से कॉमन कौची है, खुद समझे वाला चीज़ है, बी कॉमन है,
नहीं है दोनों में बी कॉमन, यहाँ पर भी बी वहाँ पर भी बी, बी कॉमन ले लिए तो एजा से कौची बच गया सी, और वहाँ से क्या बच गया ए, सी माइनस ए। नीचे दिखाई देता है, दिख तो रहा है, देखो ए माइनस बी लिखो, इधर से बी माइनस सी लिखो। अब सी माइनस ए और सी माइनस ए दोनों में है, दोनों में से सी माइनस ए निकाल दो, सी माइनस ए निकाल दिए। देखो हम सी माइनस ए निकाल दिए, फिर भी एजा बचेगा ने सी प्लस ए, क्योंकि सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो सी माइनस ए तो निकल गया यहाँ से भी, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से सी प्लस ए बचेगा और यहाँ से बचेगा बी। देखो तो जरी, यही वाला चीज़ बात था प्रूफ करना कि करने ए प्लस बी प्लस सी है तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, इतने तो प्रूफ करना था, हो गया साबित। और हमको पता है कि अभी कम समझ में आया होगा, तो हमेशा बताते हैं ऑफलाइन में, तो मालूम है नहीं यार कि शुरू में कम समझ में आता है। कोई बात नहीं, दोबारा फिर देखते हैं एक क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे आराम से, इतना टाइम आपको देते हैं कि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिखाई दे रहा है, हाँ साफ साफ दिख रहा है जहाँ तक हम लिखे। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और। आज का मेन टाइप यही फोकस हमको करना है कि एक एक ला दो। अच्छा अभी वाला भी बताते हैं, एक वाला भी देखते हैं। देखो कुछ एलियन जैसे हमको नहीं बताना है कि या बहुत बड़ा चीज़ बता दी, हमको मैथ सिखाना। हम इस तरह से सोचते हैं आपको प्रॉब्लम बताया कि आपको मैथ समझ में आ जाए। कुछ अजीब सा क्वेश्चन नहीं बताते जो लगे कि हाँ रे कुछ बताए हैं। नहीं वैसा नहीं। अभी क्या था, अभी था क्यूब वाला ने, एक और क्यूब बी क्यूब सी को, अच्छा स्क्वायर वाला एगो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से, हम कुछ क्वेश्चन चेंज नहीं किए हैं। और इधर लिखते हैं ना, बोर्ड पर भर जाता है क्योंकि। एक और क्वेश्चन, मान लो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए 1 1 1 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए हम पूरा फोकस कर रहे हैं कि आपको समझा दें। ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। फिर वही चीज़ रिपीट किए, वही तो नहीं है, उसी के जैसा, उसी के जैसा। ध्यान दीजिएगा, उसी के जैसा कैसे बनेगा। फिर वही करना है कि इस बार 1 1 1 है, पहले वाला में कुछ और था। पहले यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, मतलब फर्स्ट रो में 1 था। अब फर्स्ट कॉलम में सब एलिमेंट 0 है, मतलब 1 1 है, तो दो को के 0 बना दो। कैसे 0 बनाएंगे, तो समझने वाली बात यह है ना कि हम फर्स्ट रो में सेकेंड रो को घटा देंगे। ये पूरा जो है ना ऐसे पकड़ेंगे और इसको घटा देंगे। तो पहले घटाइए देते हैं, बाद में लिखेंगे कि क्या ऑपरेशन हुआ। ये वाला पकड़ के और घटा दिए, तो जैसे ही घटा दिए एक में से गया 0। ई वाला भी घटा दिए तो हो गया ए माइनस बी, ई घटा दिए तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वैसे ही जो थर्ड रो है ना, ये थर्ड रो को पकड़ के घटा देंगे। कैसे पता चलता है घटा देंगे, अरे यार 2 को तो 0 बनाना ही पड़ेगा। आज वही तो टाइप है, आज जो बता रहे हैं वही टाइप आपको बता रहे हैं सब। आज यही फोकस करना है, 2 को 0 लाना। ई घटा दो, तो एक में से एक गया तो 0, ई घट गया तो हो गया बी माइनस सी, ई जब घट गया तो हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको कहाँ से हटाएंगे, एक छोड़ दो सी छोड़ दो सी स्क्वायर। अब क्या क्या ऑपरेशन किए यहाँ पे, मतलब हम संक्रियाएँ क्या क्या किए हैं, जो किए हैं वो लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम R1 का नक्शा बिगाड़ दिए हैं। R1 को क्या कर दिए, तो R1 में हम R2 घटा घटा कर लिखे, यही न है R1। R1 को क्या किया गया, तो R1 में R2 को घटा कर लिख दिया गया। एंड R2 को क्या किए भाई, तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, यही तो किया गया।
ये दोनों ऑपरेशन किए। R3 में तो कुछ हुआ नहीं, चलो हो गया। अब आप बता सकते हैं कि कुछ कॉमन ले लिया जाए, टेकिंग कॉमन क्या a माइनस बी, कहाँ से? तो हम तो रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा रहे हैं, आप कहाँ से बताइएगा। a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट रो में से, इसमें तो a माइनस बी है ही है, जीरो मतलब a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी और इसमें भी a माइनस बी है, तो तीनों में से a माइनस बी ले लिए, मतलब कहाँ से ले लिए? R1 से, एंड b माइनस सी ले लिए कॉमन, यहाँ भी है, यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो कहाँ से ले लिए b माइनस सी? तो कह सकते हैं फ्रॉम R2। तो जो कॉमन लिए उसको तो लिखो कि a माइनस बी कॉमन लिए और b माइनस सी कॉमन लिए, तो बचा कितना कितना? R1 में से हम a माइनस बी निकाल दिए, तो a माइनस बी निकाल दिए, यहाँ से भी a माइनस बी निकाल देते, तो यहाँ तो जीरो बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा a प्लस बी। फिर R2 में से ये तो खैर जीरो ही रह जाएगा, यहाँ से अगर b माइनस सी निकाल दिए तो 1, इसमें से अगर b माइनस सी निकाल दिए तो बचेगा b प्लस सी, 1 रह गया, c रह गया और c स्क्वायर। अब देखना है कि कहाँ है 2 गो जीरो, सेकेंड कॉलम में न, फर्स्ट रो में न, समझ सकते हो, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। और इधर तो a माइनस बी लिखने हैं, b माइनस सी लिखने हैं। फर्स्ट कॉलम का अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, दोनों कहानी ख़त्म, क्योंकि अगर जीरो लिखेंगे तो अगल बगल गुना के जीरो, ये भी जीरो, एक बचेगा, सिर्फ एक लिख दो। हाँ, इसके आगे प्लस या माइनस हो अगर देखना है तो चेक कर लेते हैं ना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मतलब जोड़कर हो गया 4, यानी चिन्ह नहीं बदलाएगा, तो ये खत्म है, ये खत्म है, तिरछा तिरछी गुना कर दो, मतलब b प्लस सी एन गुना कर दो और एक उन्ने गुना कर दो, तो माइनस a माइनस बी, जिसमें b से b कट गया, तो बचा कौची a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। और आंसर कहाँ लिख रहे हैं, ये तो साबित करना था, हो गया साबित, उसी टाइप के था। फिर भी हम मान के चलते हैं कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिखना कम होता है, मेन होता है पूरा दिमाग पे जोर डालो, कहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलेगा, कौन सा एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा, मेन यही होता है, ध्यान देना इसमें। एक और क्वेश्चन थर्ड नंबर देखते हैं, इसी तरह से 1 1 1 ए बी सी, बी सी हो गया, सी ए हो गया, ए बी हो गया, इसमें से साबित करना है, इसमें भी वही साबित करना है, ए माइनस बी माइनस सी, इसमें भी वही प्रूफ करना है, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, इतना ही प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ होगा। फिर एक एक है, लेकिन अबरी एक कॉलम में न, फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो में हम चाहते हैं 2 गो जीरो हो जाए, तो इसको घटा दो यहाँ पे और इसको घटा दो यहाँ पे, मतलब नहीं लग रहा है कि सेकेंड कॉलम को हम उठा के घटा दिए, तो लिखेंगे ना कि C1 टेंड्स टू, मतलब C1 अब C1 नहीं रहेगा, C1 में से C2 घट के लिखा जाएगा, एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, ये घट के लिखा जाएगा। 2 ऑपरेशन यहाँ पे होगा, जैसे ही घट गया ये तो हो गया जीरो, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत हमें पड़ेगा, लिखे हैं ई घट गया तो a माइनस बी, अगर ई घट गया तो सोचने वाली बात है कि बी सी में से घट जाएगा सी है। फिर C2 को क्या करना है, तो C2 के नक्शा बिगाड़ दो, वहाँ पे लिखो C2 माइनस C3 घटा के, तो C3 घट गया, C2 में C3 घट गया जीरो, ई घट गया तो b माइनस सी, ई वाला घट गया तो सी ए तो है ये है माइनस में ए बी,
हम C1 को चेंज किए थे, C2 को चेंज किए थे, C3 तो कोई छेड़छाड़ नहीं किए थे, एक रह जाएगा, C रह जाएगा और AB रह जाएगा। अब हमको कॉमन लेना होगा। फिर से वही बात है कि अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो तोड़ लीजिएगा। टेकिंग कॉमन कितना, फर्स्ट कॉलम में अगर देखोगे, अच्छा एक लाइन लिखिए देते हैं तोड़ कर, हो सकता है कुछ लोग को नहीं समझ में आवे, तो नहीं भाई उनको भी लेके चलना है भाई। इन दोनों में से कॉमन क्या है, थोड़ा ध्यान देना होगा। कुछ लोग को लग रहा होगा C कॉमन है, मेरा मानो तो C कॉमन मत लो, -C कॉमन लो। -C निकालेंगे तभी नहीं A बचेगा प्लस में और B हो जाएगा माइनस में। जैसे ये वाला अबरी बड़ा लिखे पड़ेगा, जैसे एजा से हो गया 0, एजा तो B -C है, ये दोनों में से कॉमन को चाहिए, तो अबरी A कॉमन नहीं लो, -A कॉमन लो, तभी नहीं B हो जाएगा प्लस में, काहे कि माइनस कॉमन ले लिया। C जे प्लस में हो जाएगा माइनस में C, इन्हें तो खैर एक है, ये है C है, ये है A माइनस मतलब AB है ये। अब तो समझ सकते हैं टेकिंग कॉमन A - B, कहाँ से A - B कहाँ से ले रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से, एंड B - C कहाँ से ले रहे हैं, ये भी तो बताना है। B - C कहाँ से ले रहे हैं, B - C कहाँ से है, दूसरे कॉलम में से कॉमन ले लिए। तो जो कॉमन लिए तो लिखेंगे ना, जैसे A - B कॉमन लिए तो A - B लिखा गया, और क्या कॉमन लिए B - C, तो B - C लिखा गया। बचा कितना वो बताइए, यहाँ से 0, A - B निकाले के बाद 1 बचेगा, एजा से A - B निकाले थे लेकिन माइनस में C बचेगा, सेकेंड कॉलम में तो 0 रह गया। B - C इसी में से निकाले तो 1 बच गया, एजा से B - C निकाले तो -A, वहाँ 1 C A B। अब किसका इस्तेमाल करोगे, लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग, लेकिन किसको यूज करेंगे, बाय यूजिंग। कहाँ पे 2 एलिमेंट 0 है, नहीं लग रहा है फर्स्ट रो में ई वाला 0 है, तो फर्स्ट रो का इस्तेमाल करो, बाय यूजिंग फर्स्ट रो, या R1 लिख सकते हैं। फर्स्ट रो जैसे ही यूज करेंगे यही यूज कर लेते हैं भाई, पहले तो A - B लिखो, फिर B - C लिखो। अगर फर्स्ट रो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तो 0 ही 0 लिखे की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बच गया 1, तो 1 लिखो। 1 के आगे वाला चिन्ह प्लसे में होगा, मालूम है आपको प्लस कैसे होता है। ये ख़त्म, इसको इन्हें गुना कर दो तो ये हो गया माइनस में A, और ये उन्हें गुना कर दो तो माइनस में से, लेकिन यहाँ माइनस है, बीच में जब माइनस होता है उसके कारण से प्लस, तो हो गया A - B, तो B - C, और उसको सरिया के लिखोगे तो C प्लस, अब बाद में माइनस है। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन एगो और देखते हैं, टाइम देख लिया जाए, टाइम कितना हुआ है अभी टाइम है 7 मिनट है। देखो एगो और मान लेते हैं इसी तरह से, क्वेश्चन नंबर 4 इसी टाइप का एगो और क्वेश्चन लेते हैं। 1 1 1, यहाँ से हो गया ABC, इसमें से A² B² C², अच्छा A² में से घटावल गया है BC, और इसमें से घटा है CA, और इसमें से घटा है माइनस में AB, बराबर अबरी 0 साबित करना। इस बार थोड़ा सा सोचे पे मजबूर कर देगा आपको, थोड़ा सोचना होगा। ऐसे तो जनरल प्रॉपर्टी से भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इसको ऐसे कीजिए ना कि एक के बार हल कर देते, माथा के दर्द के लेते, डायरेक्ट ऐसे ही हल कर दो। अब तो आप लिख सकते हैं कि इसको घटाना, यही मेन दिक्कत होता है, ऑफलाइन में भी यही परेशानी होता है। जब ऐसे हम कहते हैं ना तो उसको समझे में नहीं आता, कोची कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम सब 1 1 है, तो ये क्या करते हैं, हम कहते हैं कि R1 टेंड्स टू R1 - R2, मतलब कि R2 घट गया, तो अगर ई घट गया तो एजा हो जाएगा 0, ई अगर घट गया तो बन गया A - B, ई अगर घटेगा तो ऐसे घटा देते हैं ना कि A² - B², क्योंकि ये वाला तो घटेगा,
फिर ई वाला अगर घटेगा, इसको सोचना कि अगर घटा रहे हैं तो माइनस में बी सी पहले से, ई अगर घटेगा तो हो जाएगा प्लस में सी है। सेम चीज़ और लिखना होता है कि R2 टेंस टू R2 माइनस R3, R2 में R3 को घटा दीजिए तो घटा दो, R2 में R3 घट गया तो एक में से गया 0। ई जब घट जाएगा तो इन्हें हो जाएगा B माइनस सी, ई जब घटेगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो पहले से माइनस में सी ए है और ई अगर घटेगा तो प्लस में हो जाएगा ए बी। हम R1 और R2 पे दोनों ऑपरेशनल किए थे, R3 पे कुछ नहीं तो 1 सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए बेहतर तरीक़ा से यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे ही 0 है और ई 0 है, ई 1 है, इसको a माइनस बी रहने देते हैं, इसको b माइनस सी, इसको c, इसमें ऐसे ही छोड़ दो फिलहाल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ समझना है कि दोनों में क्या कॉमन ले, इन दोनों में अगर इन दोनों में से c नहीं माइनस सी अगर कॉमन ले लिया जाए, माइनस सी, तो जैसे ही माइनस सी कॉमन लेंगे, ये छोड़ो प्लस से सी, माइनस गलती से बोलते, प्लस सी कॉमन लेंगे तो अगर प्लस सी लेंगे तो ए बचेगा प्लस में और ये जो बी है ना वो बचेगा माइनस में। क्योंकि हम माइनस कॉमन नहीं लिए तो चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस बी बच जाएगा। जैसे एजा पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये एक के साथ है सब जो लिखा रहा है। इन दोनों में से जैसे एजा है बी माइनस सी तो ये जो बचना चाहिए बी माइनस सी, तो बी प्लस में रहे और सी माइनस में हो, उसके लिए हम ए कॉमन लेंगे। अगर ए कॉमन लेंगे तो बी प्लस में रह जाएगा और सी हो जाएगा माइनस में। फिर ये तो सही है, ये है, इसको क्या करें, इसको तो ऐसे ही रह देना, सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हम कह सकते हैं कि टेकिंग कॉमन, अब हम कॉमन ले सकते हैं, टेकिंग कॉमन a माइनस बी कहाँ से लेंगे आप समझ सकते हैं, फ्रॉम R1 से, एंड a माइनस बी यहाँ, और इसमें तो खैर a माइनस बी है ही है, a माइनस बी अगर कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी, प्लस में c बच जाएगा। फिलहाल कॉमन तो ले, सेकेंड रो में से b माइनस सी कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम R2। कॉमन ले लिए तो बाहर लिखेंगे ना जो कॉमन लिए, जैसे कि a माइनस बी लिए तो उसको लिखना होगा। फिर क्या कॉमन लिए, b माइनस सी, तो b माइनस सी लिखना होगा। a माइनस बी कहाँ से लिए थे, R1 से, तो R1 से लिए थे एजा 0 एजा 1, लेकिन यहाँ से a माइनस बी लिए हैं तो बचेगा a प्लस बी, और यहाँ से a माइनस बी ले लिए तो प्लस सी बच गया, मतलब a प्लस बी प्लस सी बच गया। यहाँ से 0, b माइनस सी कॉमन लेंगे तो 1, इसमें b माइनस सी कॉमन लिए थे तो b प्लस सी बचल है, और यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिए तो प्लस में a बचल है, इधर 1 यहाँ c है, और एजा से बच गया सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब दो एलिमेंट 0 है, कहाँ परेशान लिखल है सोचो, बाई यूजिंग, नीचे तक दिख रहा है ना, क्या इस्तेमाल करें, दिखाई तो दे रहा है, बाई यूजिंग, क्या यूज करें बताइए, क्या इस्तेमाल करना होगा। कहाँ पर दो एलिमेंट 0 है, तो फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट 0 है, तो लिखो बाई यूजिंग फर्स्ट कॉलम। पहले कॉलम का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही हम पहले कॉलम का इस्तेमाल करेंगे, पहले तो a माइनस बी लिखना होगा, b माइनस सी लिखना होगा। फर्स्ट कॉलम का इस्तेमाल करेंगे तो ई जीरो लिखेंगे, सिर्फ 1 ने तो 1 लिख दो, बचा कितना, 1 के आगे प्लस होगा या माइनस होगा, तो 1 के आगे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रो, नहीं थर्ड रो, अब फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो है फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 3 1 जोड़ दो तो 4, सम संख्या इसलिए चिन्ह नहीं बदलाएगा, तो इसके सामने वाला रो खत्म, इसके सामने वाला कॉलम खत्म, बाकी जो बचल है गुना कर दो, जैसे इधर गुना कर दो b प्लस सी प्लस ए, और इसको उन्हें गुना कर दो, लेकिन जो भी गुना करना ने बीच में माइनस लगाना, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी कट गया, माइनस ए प्लस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, पूरा कटिए गया, तो बचा कुछ 0 ने, तो 0 अगर गुना होगा भी तो कितना बन जाएगा 0, तो ये तो हो गया 0।
क्वेश्चन हो गया, टाइम हो ही गया, ठीक है। आगे का काम करते हैं। कुछ क्वेश्चन बच गया, उसको टिक लगाते, कल बता देंगे। आज हो गया 3। इसको कुछ क्वेश्चन है जो कल बता देंगे आपको। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन बच गया अभी पूरा नहीं हुआ है। टाइमो देखना होता है ना, ज़्यादा बता दें पता चले कि आप उतना संभाल ही नहीं पाए तो फालतू में सब चल जाएगा। लगातार बोलने से न सांस लेने में परेशानी हो जाता है। आपको लगता हो बड़ी आराम से पढ़ा देते हैं, अरे पढ़ाने में भी हालत हमारा ख़राब हो जाता है, खास करके मेरा। बाकी तो बात अलग है। इसीलिए तो लग रहा है कि जब तक जान है तब तक जहान है, जब तक हैं तब तक आपको पढ़ा देते हैं जितना हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन देखिए। बाकी अगर आपके पास किताब है NCERT, चाहे कोई भी प्राइवेट किताब है, किसी भी पब्लिकेशन का किताब है, तो उसको बनाइए। अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं, वेट करो, अभी और भी टाइप बताना है। फिर भी ऐसा गारंटी नहीं है कि हर एक हिसाब आपसे बन ही जाएगा। कोई भी किताब उठाओगे और पूरा के पूरा हिसाब बन जाएगा, ऐसा तो गारंटी नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि जितना बताएंगे टाइप वही रहेगा एग्ज़ाम में। तो इतना बना लीजिएगा तो काफ़ी है। हर एक टाइप का हम बता देंगे। अभी तो 2 ही टाइप बताएं, अभी 2-3 दिन और बताने वाले हैं। हर टाइप के हम डिटरमिनेंट बता देंगे आपको। फिर भी कुछ हिसाब अगर छूट जाता है तो मान के चलना कि मेरी गलती है, और क्या कर सकते हैं। हर एक हिसाब तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए किसी प्राइवेट किताब को पकड़ना होगा। और अभी हम पूरा फोकस के लिए एग्ज़ाम में, कि एग्ज़ाम कैसे सही से निकले। ठीक है, तो बाकी आप अपना काम कीजिएगा, हम अपना काम कर दिए हैं। कल मिलते हैं। आगे की वीडियो देखने के लिए कल का वीडियो देखना ना भूलें।